अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, MIA लर्निंग जोन में फिर से आपका खुशामदीद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के उर्दू के कुछ अहम सवालात हल करने वाले हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें उर्दू में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। क्या रिवीजन करना है? मुसन्निफ़। किताब में जितने भी मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ की पैदाइश कहाँ हुई, जैसे हमद किसने लिखा? शबनम कमाली ने। भाभी जान को किसने लिखा? सोहेल अज़ीम आबादी ने। फ़रार के लेखक कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। तो इस जितने लेखक हैं, जितने मुसन्निफ़ हैं, किताब के अंदर से डिटेल में एक बार रिवीजन कर लेना है। और इसके अलावा कुछ कवायद से, जैसे इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, कलमा, इसके बारे में एक बार डिटेल से रिवीजन कर लेना है। और वाहिद जमा, मुतरादिफ़ अल्फाज, अज़दाद, ख़तूत नवीसी और दरख्वास्त लिखने पर एक बार मश्क कर लेना है, दोहरा लेना है। तो इन सब चीज़ों पर एक बार रिवीजन कर लेना है। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि हम्द में ज़ुल जलाल किसके लिए आया है? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए। तो किसके लिए आया है? ज़ुल जलाल का मतलब क्या होता है? मर्तबे वाला। क्योंकि ज़ुल जलाल का मतलब होता है मर्तबे वाला, तो मर्तबे वाला कौन है? खुदा ही हो सकता है मर्तबे वाला। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खुदा के लिए। ज़ुल जलाल जो है खुदा के लिए आया है। ये पहले चैप्टर से पूछा गया सवाल है, पहला चैप्टर जो हम्द है। अब दूसरा सवाल है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो शबनम कमाली ने किताब में जो दिया है हम्द लिखा है। क्या लिखा है? हम्द लिखा है। लेकिन हम्द में इन्हें शोहरत हासिल नहीं हुई, ये नात गोई में मशहूर हो गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? नात। तो नात गोई में ये बहुत मशहूर हो गए थे। अब तीसरा सवाल है कि शायर को जुल्मते दोहर में किस चीज़ की तलाश है? सवाल क्या कह रहा है? शायर को जुल्मते दोहर में, जुल्मत मतलब अंधेरा, दोहर मतलब दुनिया, मतलब अंधेरी दुनिया। शायर को अंधेरी दुनिया में किस चीज़ की तलाश है? नूरे ईमा, नूरे सहर, नूरे अकीदत, बज़्म अकीदत। क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नूरे सहर। अब चौथा सवाल है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है? मतलब भाभी जान क्या है? अफसाना है या नॉवेल है या ड्रामा है या दास्तान है? तो इसका आंसर होगा अफसाना है, क्योंकि ये किताब में दिया गया है। किताब का पहला अफसाना है, पहला कहानी है जिसमें रुकैया भाभी का किरदार अहम है। तो इसका आंसर होगा ए, अफसाना। अब पांचवा सवाल है कि सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। तो हमें क्या करना है? किसी भी मुसन्निफ़ का पूरा याद रखना है, पूरा बायोडाटा याद रखना है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उनका पूरा नाम क्या था, तखल्लुस में क्या इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सा मजमुआ लिखा, पूरा याद रखना है। तो ये सब कहीं से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? मुजीबुर रहमान। सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अब छठा सवाल है कि
अफसानों का मजमुआ अलाउ के मुसन्निफ कौन है? अलाउ किसने लिखा है? तो ये सवाल जो है बीच से पूछा गया है, किताब में, किताब के अंदर से पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? अख्तर औरंगजेब, मोहम्मद मोहसिन, सोहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सोहेल अजीम आबादी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब 7वां सवाल है कि फरार किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ है? फरार क्या है? अफसाना है या नॉवेल है या दास्तान है या ड्रामा है? क्या होगा इसका आंसर? तो फरार जो है एक अफसाना है जिसे सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है, अफसाना है ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अफसाना। अब 8वां सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी, उर्दू, नफ्सियात, साइंस। तो क्या होगा? ये भी बीच से पूछा गया है, किताब के अंदर से पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? नफ्सियात, क्योंकि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, टीचर थे। नफ्सियात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नफ्सियात को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। तो वो साइकोलॉजी के टीचर थे। मोहम्मद मोहसिन जो है साइकोलॉजी के टीचर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 9वां सवाल है कि इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीम आबाद से है? प्रेमचंद, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कृष्णचंद्र। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है दबिस्तान अजीमाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब 10वां सवाल है कि अफसाना कटी हुई शाख में सिर्फ एक मर्द किरदार है, उसका नाम क्या है? उस मर्द किरदार का नाम क्या है? अफसाना कटी हुई शाख, तो अफसाना कटी हुई शाख में किसका किरदार है? असअद, अशर, असद, असीद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असद, क्योंकि कटी हुई शाख में एक नौजवान की कहानी है जो रुपया कमाने के लिए विदेश जाता है और वो मशीन की तरह काम करने लगता है। फिर उसके जहन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। तो वो अपने स्टाफ जो उसका दोस्त होता है उससे कहता है, जिसका नाम असद है, उससे बातचीत करता है, उसका नाम असद है। तो वही एक मर्द किरदार का नाम बताया गया है इस अफसाना में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, असद। अब 11वां सवाल है कि कमर जहां का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? किस ज़िला से है? तो इसमें क्या पूछा गया है, मतलब किस ज़िला में वो पैदा हुई थी? तो ये सब याद रखना, पैदाइश याद रखना है, वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, पूरा नाम क्या था, उन्होंने क्या क्या लिखा, ये ज़रूर याद रखना है। और वो क्या करते थे, सब याद रखना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा समस्तीपुर। वो समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते थे। अब 12वां सवाल है कि अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती, समाजी, रूमानी, जासूसी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो अफसाना आशियाना जो है समाजी अफसाना है। इस तरह का समाजी, जो समाज में जो खामियां पैदा हो रही है उसी के ऊपर अफसाना निगार ने पेशकशी की है। अब 13वां सवाल है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है? तो किताब में जो निगार अजीम का जहाँ पर बायोडाटा दिया है, तो उसके सबसे लास्ट लाइन में दिया गया है उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के ऊपर एक तनकीदी किताब लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफ़र। ये बिल्कुल अंदर से, किताब के अंदर से पूछा गया सवाल है। अब 15वां सवाल है कि नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों चली? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो कितने दिनों तक चली? तो इसका आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा 5 दिन। बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 5 दिनों तक चली थी। अब 15वां सवाल है कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन हैं? अब्दुल मुगनी, अख्तर औरनवी, वहाब अशरफी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आलमी हिद्दत को किसी ने नहीं लिखा है, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब 16वां सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा? कम करना होगा, बढ़ाना होगा, इसी हालत में रखना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल में क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग तो ये अंग्रेजी का एक लफ्ज है। ग्लोबल वार्मिंग जो है अंग्रेजी का एक लफ्ज है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, वार्मिंग का मतलब गर्मी होता है। तो पूरी दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक है। इसका क्या होगा आंसर? कम करना होगा, गैसों को कम करना होगा ताकि गर्मी कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कम करना होगा। ग्रीन हाउस के गैसों को कम करना होगा। अब 17वां सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1819 ईस्वी, 1820 ईस्वी। तो कब हुई थी इसकी पैदाइश? तो सर सैयद की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से 17वां सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1817 ईस्वी। अब 18वां सवाल है कि हयात जावेद किसकी सवानेह है? मतलब सवाल में यह कह रहा है कि हयात जावेद किसने लिखा, उस लेखक का नाम क्या है, उस मुसन्निफ का क्या नाम है? नज़ीर अहमद, सर सैयद, शिबली, हाली। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाली ने। तो हाली ने ही हयात जावेद लिखा था। तो इस तरह से हमें सारी बातें याद रखनी है। किसी लेखक का, मुसन्निफ का क्या याद रखना है? उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे, कौन कौन सी किताब लिखी, नज़म लिखी या मजमुआ लिखा। तो इस तरह से 18वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाली। अब 19वां सवाल है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब के पहचान किसने लिखी है? अदब की पहचान किसने लिखी है? कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद ख़ां, अख्तर औरनबी, अब्दुल मुगनी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल मुगनी। अब 20वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। अब 21वां सवाल है कि हिंदुस्तानी आइन के मामार कौन हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ां, भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आइन मतलब कानून होता है, आइन मतलब कानून। अब 22वां सवाल है कि भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तेली, महार, सूरी, पासवान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो भीमराव जो है
महार थे, जात के महार थे। महार क्या किसको कहते हैं? महार डोम को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महार। अब 23वां सवाल है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? प्लॉट, किरदार, स्टेज, मुकालमा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो ड्रामा का लाजमी आंसर जो है स्टेज है, इसके लिए स्टेज जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। अब 24वां सवाल है कि निसाब में शामिल लुत्फुर रहमान के मजमून का नाम क्या है? अदब की पहचान, रिया, आलमी हुद्दत, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? लुत्फुर रहमान। लुत्फुर रहमान का मजमून कौन सा है ये पता करना है। तो इसका सही जवाब होगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, ऑप्शन नंबर डी। अब 25वां सवाल है कि सूरज गहन, यहाँ पर सूरज होगा, सूरज क्या है? सूरज गहन का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? हैरत का मौजू, तजस्सुस का मौजू, तहकीक का मौजू, तफरीह का मौजू। क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तजस्सुस का मौजू। अब 26वां सवाल है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर, तारीखी दौर, जमहूरी दौर, तारीखी दौर। क्या होगा इसका सही जवाब? तो सुनहरा दौर, गुप्त दौर को जो है सुनहरा दौर कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनहरा दौर। अब 27वां सवाल है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सिन्फ से था? दास्तान, अफसाना, नॉवेल, इंशाया। तो नज़ीर अहमद नॉवेल लिखा है, किताब में दिया है नॉवेल लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉवेल। अब 28वां सवाल है कि नॉवल तौबतुन नुसूह में मरकजी किरदार कौन है? तो इसका सही जवाब जो है सवाल में ही छुपा हुआ है। सवाल क्या है? तौबतुन नुसूह, इसमें नसू है तो नसू ही इसका जवाब होगा। नॉवल तौबतुन नुसूह में मरकजी किरदार जो है नसू है, ऑप्शन नंबर ए। अब 29वां सवाल है कि आपसी तबादला ख्यालात का मौसर ज़रिया क्या है? खतूत, मज़ामीन, शायरी, इंटरव्यू। क्या होगा इसका सही जवाब? आपसी तबादला ख्यालात का मतलब अपना ख्यालात जो है दूसरे को बताना है। किसके ज़रिए बताना है? आपस में बताना है, तो ख़त के ज़रिए से बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खतूत। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खतूत। अब 30वां सवाल है कि गालिब के कितने खतूत के मजमूए हैं? कितने हैं? 1, 2, 3, 4। क्या होगा इसका सही जवाब? तो चूंकि गालिब के 2 खतूत के मजमूए हैं, वो दोनों कौन कौन है? एक है औद हिंदी और दूसरा क्या है? उर्दुए मुअल्ला, उर्दुए उर्दुए मुअल्ला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दो, 2 खतूत के मजमूए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब 31वां सवाल है कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? क्योंकि किताब में दिया है
अपनी बेटी सगीरा के नाम। शहबाज ने किसके नाम लिखा? अपनी बेटी सगीरा के नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेटी के नाम, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी के नाम। अब 32वां सवाल है कि अब्दुल, यहाँ पर जो है अब्दुल गफूर होगा, यहाँ पर गलत है, अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस नौबा से था? दक्कन, बिहार, यूपी, मगरबी बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब्दुल गफूर का ताल्लुक किस नौबा से था? बिहार। तो ये बिहार से इनका ताल्लुक था। तो इस तरह से 32 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अब 33वां सवाल है कि मेहंदी अफादी का असल नाम क्या था? तो हमें जितने भी मुसन्निफ़ हैं उनका असल नाम तो याद ही रखना है, पूरा नाम क्या था, उसका पूरा बायोडाटा याद रखना है। तो क्या था मेहंदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहंदी हसन, बाफर मेहंदी, मेहंदी अली, इकबाल मेहंदी, क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहंदी हसन। मेहंदी अफादी का असल नाम मेहंदी हसन था। अब 34वां सवाल है कि मज़ामीन मेहंदी की अहम ख़ुसूसियात क्या हैं? तो उनके मज़ामीन की, उनके मज़मून की अहम ख़ुसूसियात क्या है, ख़ासियत क्या है? सादगी, दिलकशी, रूमानी, फ़ज़ाहत। क्या होगा इसका सही जवाब? दिलकशी, ऑप्शन नंबर बी। उनके मज़ामीन का जो है अहम ख़ासियत या ख़ुसूसियात जो है दिलकशी था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? दिलकशी, ऑप्शन नंबर बी। अब 35वां सवाल है कि निसाब में शामिल इंटरव्यू कहाँ के लिए सदाबंद किया गया था? तो ये जो इंटरव्यू हुआ था कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। इसमें अस्मत चुगताई ने इंटरव्यू लिया था राजेंद्र सिंह बेदी का। अब 36वां सवाल है कि बेदी का पूरा नाम क्या था? जसवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, अमरिंदर सिंह। तो क्या होगा? चूंकि बेदी का इंटरव्यू लिया था अस्मत चुगताई ने, किसका लिया था? राजेंद्र सिंह बेदी का, राजेंद्र सिंह बेदी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह। अब 37वां सवाल है कि नज़म मनाज़िर कुदरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? मनाज़िर कुदरत, मनाज़िर कुदरत जो है चकबस्त की कैसी नज़म है? फितरी शायरी, तारीख़ी शायरी, रूमानी शायरी, सूफियानी शायरी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मनाज़र, मंज़र की जमा मनाज़र होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फितरी शायरी, ऑप्शन नंबर ए। अब 38वां सवाल है कि चकबस्त किस पेशे से मंसलक थे? वकालत, तबाबत, तिजारत, सहाफ़त। क्या होगा इसका सही जवाब? क्योंकि चकबस्त जो है वकालत करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वकालत। अब 39वां सवाल है कि इंडिया गेट किसकी नज़म है? निदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफ़री, परवेज़ शाहिदी। चूँकि इंडिया गेट जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़म है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? सैयद मोहम्मद जाफ़री, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 40वां सवाल है कि कौन बड़े शायर
जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद कौन थे? ब्रिज नारायण चकबस्त, रतन नाथ शशार, तुलुक चंद महरूम, दयाशंकर नसीम। तो क्या होगा इसका सही आंसर? चूंकि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद तुलुक चंद महरूम थे, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अब 41वां सवाल है कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? तो चूंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, किसी शायर का, किसी मुसन्निफ का पूरा नाम याद रखना है, पैदाइश याद रखना है, तो इस तरह से मुसन्निफ का पूरा बायोडाटा याद रखना है ताकि आसानी हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम। तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम था? सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। अब 42वां सवाल है कि शामिल निसाब नज़म हम नौजवां हैं के शायर कौन हैं? हम नौजवां हैं, इसके शायर कौन है? चकबस्त, परवेज़ शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी। क्या होगा इसका सही जवाब? परवेज़ शाहिदी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। अब 43वां सवाल है कि नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन हैं? तो बिजली का खंभा किसने लिखा है? क्योंकि बिजली का खंभा निदा फाजली ने लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निदा फाजली। अब 44वां सवाल है कि सिनफ़े नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? चमकती जा रही है, खोखली होती जा रही है, या धुंधली, या बदमज़गी? क्या होगा? चूंकि निदा फाजली ने दो नज़म लिखा, एक बिजली का खंभा और दूसरा क्या लिखा है? नज़म बहुत आसान थी पहले। नज़म आसान थी पहले, पहले नज़म लिखना आसान था। इन्होंने दो नज़म लिखा, तो दूसरे नज़म में नज़म आसान थी पहले, इसमें जो है उन्होंने बताया है कि नज़म पहले लिखना आसान था, लेकिन अब जो है इसकी रफ्ता रफ्ता जो है अब उतना आसान नहीं है, तो खोखली होती जा रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खोखली होती जा रही है। अब 45वां सवाल है कि निदा फाजली का कौन नज़म शामिल निशाब है? मतलब किताब में कौन कौन सा नज़म निदा फाजली का दिया हुआ है? नज़म बहुत आसान थी पहले, बिजली का खंभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चूंकि निदा फाजली ने दो नज़म लिखी है, एक नज़म बहुत आसान थी पहले और बिजली का खंभा, तो दोनों आंसर होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब 46वां सवाल है कि नज़म खरा डिनर किस तरह की नज़म है? क्योंकि नज़म खरा डिनर में शायर जो है खाने के तरीका का मजाक उड़ाया है, कि जो लोग खड़े होकर खाते हैं उसका मजाक उड़ाया, खरा डिनर। क्योंकि मजाक उड़ाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मज़ाहिया होगा, मजाक उड़ाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा मज़ाहिया, ऑप्शन नंबर ए। अब 47वां सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, कराची? क्या होगा इसका सही आंसर? सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। चूंकि सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 48वां सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असद उल्लाह खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, मिर्ज़ा अरशद उल्लाह खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां? तो क्या होगा इसका सही जवाब? चूँकि गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी मिर्जा असदुल्ला खां। अब 49वां सवाल है कि आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? भांजा, भतीजा, बेटा, भाई। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा भांजा, ऑप्शन नंबर ए। अब 50वां सवाल है कि मसनवी के मानी क्या हैं? चूंकि मसनवी जो है एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी होता है दो दो, जिसका मानी क्या होता है? दो दो के होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दो दो। अब 51 क्वेश्चन है कि शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? किस मसनवी को? फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क, मसनवी सोज़ो गदास। तो चूंकि ये सारी मसनवी जो है किसकी है? शौक़ की है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो है ज़हर इश्क बहुत ही मशहूर हो गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़हर इश्क। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकौली किस ओहदे पर फाइज हुई? कनीज़, खादमा, वज़ीर, अनाली। क्या होगा इसका सही जवाब? वज़ीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वज़ीर। बकौली जो है वज़ीर बन गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि ताजुल मुलूक कौन था? बादशाह, शहजादा, वज़ीर, मुहासिब। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ताजुल मुलूक जो है शहजादा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि दर्ज झील में से कौन मसनवी मुसहफ़ी की हैं? तो क्या होगा? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, सोज़े इश्क, सहरुल बयान। क्योंकि मुसहफ़ी की जो मसनवी है उसका नाम है बहरुल मोहब्बत। क्या है? बहरुल मोहब्बत। तो इसमें नहीं दिया गया है बहरुल मोहब्बत, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सब आंसर क्या है? सब ऑप्शन गलत है, सब ऑप्शन गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। सवाल नंबर 55 है कि गरचा था जौहरी वो पाक निजाद मिसरा किस शायर का है? किस शायर का है? मुसहफ़ी, शौक़ लखनवी, मीर हसन, नसीम। क्या होगा? तो ये मिसरा जो है मुसहफ़ी की नज़म से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा मुसहफ़ी, ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर 56 है कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो चूंकि जिस गज़ल में रदीफ़ हो तो उसको मुरद्दफ़ कहेंगे, और जिसमें रदीफ़ न हो तो उसको गैर मुरद्दफ़ कहेंगे। चूंकि जिसमें रदीफ़ नहीं रहेगा तो उसे गैर मुरद्दफ़ कहेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पटना, दरभंगा, गया, जहानाबाद। तो इसका क्या आंसर होगा? तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश जो है दरभंगा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? बांग्लादेश,
नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। क्या होगा इसका सही जवाब? चूंकि अहमद फराज पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 59 है कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? रूमानी शायरी, कदीम शायरी, क्लासिकी शायरी, जदीद शायरी। क्या होगा इसका सही जवाब? चूँकि हसन नईम ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल नंबर 60 है कि हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? फ़ख्र, खुददारी, खुद एतमादी, महरूमी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? महरूमी, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल नंबर 61 है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ, बदायूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 62 है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? गज़ल, नज़म, मसनबी, मरसिया। क्या होगा इसका सही जवाब? चूँकि इरफान सिद्दीकी गज़ल के शायर हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर 63 है कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? सक्ता, वक्फा, खत्मा, वस्ल। क्या होगा? दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? वक्फा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, वक्फा। अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस जबान से दोहा उर्दू शायरी में आई है? क्योंकि दोहा जो है हिंदी से उर्दू में आया है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा हिंदी। हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। दोहा जो है हिंदी से उर्दू में आया है। अब सवाल नंबर 65 है कि इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान अजीम, दबिस्तान लखनऊ। तो किसका ताल्लुक दबिस्तान बिहार से है? तो दबिस्तान बिहार से होगा दबिस्तान अजीम, ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल नंबर 66 है कि शारदा की जिंदगी किसने बर्बाद की? गोपीनाथ ने, शायर ने, ताजिर ने, अदीब ने। तो चूंकि ये सवाल जो है रोशनी उससे पूछा गया है, सेकेंड हैंड से। कहानी का नाम क्या है? सेकेंड हैंड, जिसमें गोपीनाथ एक एडिटर रहता है अखबार का, और वो लड़की जो है उसे शायर धोखा देता है। शायर जो है उसे धोखा दे देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शायर, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 67 है कि वात्रक क्या है? गांव, नदी, झील, पहाड़। क्या है वात्रक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नदी। वात्रक जो है एक नदी है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब
68वां सवाल है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है। तो अफसाना सूरज का घोड़ा जो है उसमें एक मरकजी किरदार क्या है, वेंकट कृष्णा है। वेंकट कृष्णा ही मरकजी किरदार है, एक अहम किरदार है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब होगा वेंकट कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 69 है कि शामिल निसाब अफसाना अर्जुन किसकी तख्लीक है। चूंकि अर्जुन के लेखक महाश्वेता देवी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी। अब सवाल नंबर 70 है कि त्रादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी। कब्रिस्तान से, आरा मशीन से, शमशान घाट से, अस्पताल से। चूंकि त्रादोई का जो पहला पति था वो मर गया था, तो संदूक जो है वो शमशान घाट से लाई थी। तो इस तरह से इसका आंसर होगा शमशान घाट। अब सवाल नंबर 71 है कि जेल के किस लफ्ज में अलिफ ममदूदा है। तो अलिफ ममदूदा क्या होता है, ये कवायद का सवाल है। कवायद का सवाल है, अलिफ ममदूदा क्या होता है। तो जिस अलिफ पर मद हो तो उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं, या जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए। चूंकि जिस अलिफ पर मद होगा उस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाएगा, तो मद तो इस पर है, इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आन। अब सवाल नंबर 72 है कि दो ज़बर को क्या कहते हैं। फतहा, तशदीद, मद, तनवीन। क्या होगा। चूंकि दो ज़बर हो, या दो ज़ेर हो, या दो पेश हो, तो इन तीनों को तनवीन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तनवीन। दो ज़बर को तनवीन कहते हैं। अब सवाल नंबर 73 है कि इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं। चूंकि जो लफ्ज़ इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है तो उसे ज़मीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब सवाल नंबर 74 है कि वो खेल रहा है, इसमें फेल क्या है। तो फेल क्या होता है, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इससे काम जाहिर हो रहा है, जिससे काम जाहिर हो वही फेल है। खेल रहा है मतलब कुछ काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा। अब 75वां सवाल है कि गुबार खातिर क्या है। गुबार खातिर क्या है, इसम जामेद, इसम नकरा, इसम मारफा, इसम आला। तो क्या होगा इसका सही जवाब। चूंकि गुबार खातिर जो है इसम मारफा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल नंबर 76 है कि किताब उठाकर लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है। सवालिया, खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया। क्या होगा इसका सही आंसर। क्योंकि सेंटेंस में क्या कह रहा है, जुमला में क्या कह रहा है, किताब उठा कर लाओ, मतलब ऑर्डर दे रहा है। तो जिसमें ऑर्डर दिया जाए, जिसमें हुक्म दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, तो वो जुमला की कौन सा जुमला होगा, जुमला अमरिया होगा, जुमला अमरिया। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल नंबर 77 है कि फिक्र की जमा क्या होगी।
ये कवायद का सवाल है। तो इस तरह से हमें वाहिद जमा भी एक बार रिवाइज कर लेना है। वाहिद जमा, तो फिक्र का जमा पूछ रहा है, तो फिक्र की जमा क्या होगी? तो चूंकि फिक्र की जमा इफ्कार होता है, इफ्कार होती है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 78 है कि अल्ताफ हुसैन हाली में हाली क्या है? लक़ब, उर्फ, खिताब, कलमी नाम। तो हाली क्या होगा? चूंकि हाली जो है एक तखल्लुस है, ये कलमी नाम है जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। हाली क्या है? कलमी नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब सवाल नंबर 79 है कि सफ़ेद लिबास में सफ़ेद क्या है? क्योंकि सफ़ेद क्या है? सफ़ेद जो है बता रहा है कपड़ा कैसा है, लिबास कैसा है, सफ़ेद है। तो लिबास क्या है? इसमें जो इसम की खूबी बताए उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ये कवायद का सवाल है, तो सिफत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब सवाल नंबर 80 है कि पद्मश्री क्या है? कुनियत, लक़ब, उर्फ, खिताब। चूंकि जो पद्मश्री जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो जो इनाम सरकार की तरफ से दिया जाता है, खिताब सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो पद्मश्री क्या है? खिताब है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब 81 नंबर है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नफ़रत, मोहब्बत, पहाड़, उल्फत। तो कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहाड़। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 82 है कि सही जुमला की निशानदही कीजिए। कौन सा जुमला सही है? अकरम देखा, अकरम ने देखा, अकरम से देखा, अकरम ने देखी। तो कौन सा जुमला सही होगा? अकरम ने देखा सबसे सटीक ये है, ये सही जुमला है। ऑप्शन नंबर बी, अकरम ने देखा। अब सवाल नंबर 83 है कि कलमा जामिद की मिसाल है। तो कलमा जामिद किसको कहते हैं? कलमा जामिद उसे कहते हैं जिससे कोई और लफ्ज़ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पढ़ना से हम बना सकते हैं पढ़ाकू, लिखना से लिखावट, सुनना से सुनाई, ये सब बना सकते हैं, लेकिन पहाड़, पहाड़ से नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहाड़। पहाड़ क्या है? कलमा जामिद है। अब 84 नंबर सवाल है कि इस्म मुकब्बिर की निशानदही कीजिए। तो इस्म मुकब्बिर क्या होता है? इस्म मुकब्बिर क्या होता है? जो इस्म की बड़ाई बताए। इस्म मुकब्बिर क्या होता है? जो इस्म की बड़ाई बताए। मुकब्बिर मतलब बड़ा। तो इस्म मुकब्बिर क्या होता है? जो इस्म की बड़ाई बताए। तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा? शाहकार होगा। क्यों? क्योंकि शाहकार मतलब क्या होता है? इसमें दो लफ्ज़ हैं, शाह और कार। शाहकार, शाहकार मतलब हो गया बड़ा काम, कार मतलब काम होता है, शाह माने बादशाह या बड़ा। तो शाहकार मतलब क्या हो गया? बड़ा काम। काम कैसा है? बड़ा है। तो काम की बड़ाई बता रहा है। तो इस मुकब्बिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 85 नंबर सवाल है कि घबराना से जामिद मस्दर बनाइए। तो क्या होगा घबराना से? तो घबराना से होगा, क्योंकि जामिद मस्दर बनाएंगे तो घबराना से क्या होगा? घबराहट होगा, घबराहट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल नंबर 86 है कि उसके पास लाल कलम है। इस जुमला में लाल क्या है? चूंकि लाल क्या है? लाल क्या बता रहा है? कलम के बारे में बता रहा है। तो कलम की खूबी बता रहा है। कलम कैसी है? कलम लाल है। तो जो लफ्ज़ किसी इस्म की
खूबी या खराबी बताए, कोई सिफत बताए, तो उसको क्या कहेंगे? सिफत। तो लाल क्या है? सिफत है। ऑप्शन नंबर बी। अब 87 नंबर सवाल है कि बेटा तुम मत खेलो। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर तुम अलग होगा, इस तरह से होगा तुम मत, अलग अलग होगा। बेटा तुम मत खेलो, कौन सा फेल है? फेल अम्र, फेल नहीं, फेल मजारी, फेल मुस्तकबिल। तो चूंकि जुमला में क्या कह रहा है? बेटा तुम मत खेलो, मतलब खेलने से मना कर रहा है। तो जिस जिस जुमला में मनाहट हो, किसी काम को करने से रोका जाए, मना किया जाए, तो उस फेल को फेल नहीं कहते हैं। मतलब ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, इसलिए फेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 88 है कि अल्लाह की किताब किसकी मिसाल है? सिफत, इजाफत, मौसूफ, मुनादा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब होगा इजाफत। क्यों? क्योंकि इजाफत, इजाफत किसको कहते हैं? जिसमें दो इसमों का लगाव हो। तो अल्लाह क्या है? इसम है, नाम है। किताब भी किसी चीज़ का नाम है, तो दो इसम है, दोनों इसम का लगाव है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसकी किताब? अल्लाह की किताब। तो दो इसमों का लगाव जिसमें हो उसे इजाफत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 89 है कि मदह का मफऊल क्या होगा? तो मदह, मदह मतलब क्या होता है? मदह, क्योंकि मदह का मतलब होता है तारीफ। मदह का मतलब क्या होता है? तारीफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ममदूह। ममदूह मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए उसे ममदूह कहते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला क्या है? तुम क्या कर रहे, उसके बाद क्या आएगा? हैं, हो, क्या आएगा? तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? हो आएगा। तो हो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 91 है कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? बेपरवाह होना, मतलब निकालना, नुकसान पहुंचाना, गरूर करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि जमा हाजिर की मिसाल क्या है? तो जमा हाजिर क्या होता है, पहले समझेंगे हाजिर क्या है। तो इसको सेकंड पर्सन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन कौन होता है? तुम होता है, या आप होता है, तुम लोग या आप लोग होता है। तो इसमें हाजिर में जमा भी होना चाहिए, मतलब जमा, प्लुरल नंबर। तो इसका क्या होगा? तुम लोग होगा या आप लोग होगा, ये दोनों होगा, तुम लोग या आप लोग। तो तुम लोग आप लोग कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तुम लोग। जमा हाजिर क्या होगा? तुम लोग। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 93 है कि इनमें से लाहिका तलाश कीजिए। तो लाहिका क्या होता है? जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगता है वो लाहिका कहलाता है। तो आखिर में क्या लगा? अक्लमंद में मंद लग गया, लास्ट में मंद लग गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 है कि हिज्र के क्या मानी है? क्योंकि हिज्र के माने क्या होता है? हिज्र के माने होता है जुदाई। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 95 है कि आंख दिखाना से क्या मुराद है। आंख दिखाने का क्या मतलब है। आंख खोल कर देखना, धमकी देना, डॉक्टर को आंख दिखाना, आंख खोलना। क्या होगा। आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना या धमकी देना, यही होगा। क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, धमकी देना। आंख दिखाना मतलब धमकी देना। अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि इश्क का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ माने एक माने वाला, मुतरादिफ माने एक माने वाला। तो इश्क का हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स। तो इश्क का एक माने वाला लफ्ज कौन है। इश्क, इसको मोहब्बत बोलते हैं ना, इसको मोहब्बत। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, इश्क का सही मुतरादिफ होगा मोहब्बत। अब क्वेश्चन नंबर 97 है कि अर्ज की जमा क्या होगी। अर्जियात, अराजी, रियाजी, रियाजियात। क्या होगा इसका सही आंसर। चूंकि अर्ज का जमा क्या होता है, अर्ज का जमा होता है अराजी। तो अराजी कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो 97 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 है कि बाहर जाओ इस जुमला में कौन सा फेल है। फेल माजी, फेल अम्र, फेल नहीं, फेल मुस्तकबिल। बाहर जाओ, बाहर जाओ मतलब ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, चलो बाहर जाओ। तो जिसमें ऑर्डर दिया जाए या हुक्म दिया जाए तो क्या होगा। फेल अम्र होगा। तो फेल अम्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि हासिल मसदर में कवायद की कौन सी तरकीब है। हासिल मसदर में कौन सी तरकीब है। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी, मुतरादिफ, अज़दाद। तो अज़दाद भी नहीं होगा, मुतरादिफ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मुरक्कब इजाफ़ी, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट सवाल है कि यह गोल रोटी है, इसमें मौसूफ कौन है। तो मौसूफ किसको कहते हैं। मौसूफ किसको कहते हैं। जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। तो ये गोल रोटी है। रोटी कैसी है। गोल है। कैसी है। किसकी तारीफ की जा रही है। रोटी। किसके बारे में कहा जा रहा है। रोटी के बारे में कहा जा रहा है। तो रोटी क्या होगा। मौसूफ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, रोटी।